क्या होता है? समाधि। तो गीता का हर एक अध्याय जो है व्यक्ति को समाधि की तरफ लेकर के जाता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना नहीं, योग का अर्थ होता है समाधि। तो गीता का यदि गीता के एक अध्याय को आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हो तो एक अध्याय ही आपको समाधि तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए गीता के हर एक अध्याय के पीछे योग जोड़ दिया गया। विषाद योग, संन्यास योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, है ना। तो इस तरह से जितने भी योग गीता में बताए गए हैं वो सभी योग जो है आपको समाधि की तरफ ले जाने वाले हैं, मोक्ष की तरफ लेके जाने वाले हैं। गीता जो शास्त्र है वो प्रस्थानत्रयी का एक अंग है। प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है जिसमें 3 ग्रंथ आते हैं, वेदांत, उपनिषद और गीता। तो ये प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है कि बस अब अंतिम प्रस्थान है, मतलब अब ईश्वर की तरफ ही जाना है। और गीता जो है सीधे ईश्वर की तरफ लेकर के जाता है, परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है। इसीलिए गीता के हर अध्याय के बाद जो है योग जोड़ दिया गया कि गीता जो है समाधि का विषय है। अब पढ़ाने वाले उस तरह से पढ़ाते नहीं हैं, गीता को समझाते नहीं है समाधि कैसे है, किस तरह से उसको समाधि कहा गया, क्यों कहा गया है। तो इसीलिए जो है दिक्कतें आती हैं। लोग जो है ये अपने जीवन में गीता को प्रैक्टिकल रूप में नहीं ले पाते हैं कि जीवन में गीता का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि गीता जो है हर एक व्यक्ति की कहानी है। हर एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति का अध्ययन करती है गीता, कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है उसका अध्ययन करती है गीता। आपके व्यक्तिगत, आपके पारिवारिक, आपके सामाजिक, आपके आध्यात्मिक, आपके स्वास्थ्य, हर चीज़ को लेकर के गीता जो है कही गई है कि जिसमें व्यक्ति का कुछ बचे ना। अभी तो आप ये गीता पढ़ रहे हो, जब यथार्थ गीता आप लोग पढ़ोगे ना तब जा कर के आपको ये समझ में आएगा कि गीता को समाधि क्यों कहा गया है, कि गीता समाधि का शास्त्र क्यों है, प्रस्थानत्रयी का शास्त्र क्यों है। यथार्थ गीता आप लोगों को पढ़ाएंगे कभी, अब आगे जब शुरू करेंगे। अब मैंने बताया ना आपको, इसीलिए कहा गया है कि यह समाधि का जो है, समाधि प्राप्त करने का एक शास्त्र है यह गीता। इसीलिए कहा गया है इसको कि सीधे समाधि में लेके जाता है, मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। अब यथार्थ गीता पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। अभी तो अष्टावक्र गीता आप लोग पढ़ रहे हैं, तो एक तो अड़गड़ानंद जी का भी है और यथार्थ गीता, और एक गीता जो है विशुद्ध गीता भी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो है उसमें सुनाया था। क्या नाम है, महाभारत के युद्ध में मात्र 2.5 घड़ी का उपदेश है, जिसमें गीता जो है मात्र 1 घंटे का ही उपदेश है। जो यथार्थ गीता है उसमें 700, जो वास्तविक गीता है, जो विशुद्ध गीता है, उसमें मात्र जो है इतने श्लोक नहीं हैं जितना अभी जो गीता है उसमें 700 श्लोक हैं। बीच में बहुत कुछ इसमें जोड़े गए हैं। और जो वास्तविक गीता है उसमें इतने